नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर भरतपुर से है, जहां अनापुर वैर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को इस समय दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहले जलभराव के कारण खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। वहीं बाजरे का भाव बाजार में 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है, जो कि सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपए से काफी कम है। इससे किसानों की आमदनी पर गंभीर असर पड़ा है और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आगामी सरसों की फसल के लिए जरूरी डाई अमोनियम फास्फेट खाद और अन्य उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिससे किसान खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यदि खाद और पानी की उचित व्यवस्था नहीं हुई तो सरसों की फसल भी खतरे में पड़ सकती है। किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन और राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, बाजरे के एमएसपी की गारंटी देने और सरसों की बुआई के लिए खाद एवं सिंचाई की त्वरित व्यवस्था करने की मांग की है। ये संकट न केवल किसानों के जीवन पर बल्कि पूरे क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए किसानों की उम्मीद है कि सरकार शीघ्र कार्यवाही कर उनकी मेहनत को बचाएगी। किसान बताएंगे कि वो उनको बाजरे की क्या रेट मिल रही है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो बाजरे की क्या रेट मिल रही है यहाँ आपको? 2100 रुपए। और आप ये जानते हैं कि 2775 रुपए इसकी एमएसपी प्राइस सरकार ने घोषित की हुई है जी। तो यहाँ पे सब किसान हैं और इनकी मांग है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी देखिए, 2775 सरकार एमएसपी निकालती है हर साल, सभी फसलों की बाजरे की निकाली है, लेकिन आज तक भरतपुर जिले में कहीं भी बाजरे की सरकारी खरीद नहीं हुई है। जब सरकारी खरीद नहीं हुई है तो एमएसपी रेट निकाल के क्या करते हैं? क्या दिखावा करते हैं? किसान की कितनी लागत लग रही है? 500 में मजदूर आ रहा है, 10,000 रुपए का खर्चा एक बीघे पर हो रहा है। बताइए कैसे क्या करेगा किसान बेचारा? आप बताएं, आपने बाजरा बेचा है आज? अभी नहीं, लेके आए बाजरा जस्ट। तो क्या रेट आपकी लग रही है? बोला 2111 में आप दे सकते हो, बोली लग चुकी है। 2111 में यहाँ पे आपको बाजरा बेचना पड़ रहा है। क्या लागत पड़ रही है बाजरे को पैदा करने की? बहुत लागत पड़ रही है। फसल वैसे ही बारिश से खराब हो चुकी है, कट्टा मिलाई नहीं, यूरिया का 500 रुपए मजदूर आया है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये किसानों का दर्द है कि लागत बढ़ती जा रही है, डीएपी मिल नहीं रही है। अतिवृष्टि के कारण आधी फसल बर्बाद हो चुकी है और बची हुई फसल का भी किसान को उचित रेट, उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। हमारी 60 और 70% फसलें खराब है रीना जी। शेष जो बची है हम चाहते हैं उसकी एमएसपी मिले। बताइए हम हमारे खर्चों की पूर्ति कहाँ से करेंगे? हरियाणा में जब बाजरा पैदा नहीं होता है वहाँ सरकारी खरीद हो रही है, और राजस्थान में जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ आज तक खरीद नहीं हुई है। बताइए ये सरकारें क्या कर रही है? हम आंदोलन करेंगे, पूरे जिले की मंडियों को बंद करेंगे हम सभी किसान। ये किसानों की तकलीफ है, जिसे दिखाने के लिए आज यहाँ पर मीडिया मौजूद है और लगातार अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ बनी रहूंगी। भरतपुर से मैं रिपोर्टर रीना। किसान एकता। हम यहाँ मौजूद है वैर मंडी में। वैर मंडी में किसान इकट्ठे हुए अपने बाजरे की एमएसपी प्राइस की डिमांड करने के लिए, जो कि किसानों का हक बनता है। किसानों की मांग है कि सरकार ने जो एमएसपी प्राइस घोषित की है 2775 रुपए, उसी एमएसपी प्राइस पर सरकार उनका बाजरा खरीदे और उसी रेट पर बाजरा खरीदे, जिससे कि किसानों की लागत भी निकल पाए। तो ये किसान मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इनकी मांग है कि इनको बाजरे की एमएसपी प्राइस मिले। मैं कुछ किसानों से बात करना चाहूंगी, क्या स्थिति है यहाँ पे बाजरे की, मैं अभी जानना चाहूंगी। रेट बहुत कम मिली है, 2100 रुपया रेट मिली है, और जबकि लेबर चार्ज मिल रही 500 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा काम करें। और बहुत कहना है कि अभी कीमत जो है वो बहुत कम है, न खाद मिल रहा है। अतिवृष्टि की वजह से फसल भी बर्बाद हुई। आप बताना चाहिए? बिल्कुल सारी फसल बर्बाद है मैडम, और किसान पहले ही मायूस है। उसके बावजूद थोड़ा बहुत जो बाजरा बचा है वो भी उसकी पूरी लागत नहीं मिल रही है। आज एक बीघे बाजरे में हमको 10,000 का खर्चा आता है, और बाजरा बिक रहा है 2100, जबकि एमएसपी रेट है 2775। तो सरकारें क्यों निकालती है एमएसपी? सिर्फ निकालने से और उससे क्या बाजरा किसान को पैसा मिल जाता है? आए दिन हर साल बस ऐसे निकाल देते हैं, जाने क्या बड़ा काम कर दिया। किसानों को जब तक एमएसपी रेट नहीं मिलेगी हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किसानों का रोष है। सरकार तक ये बातें कितनी जल्दी पहुँचती है और सरकार कितनी त्वरित रूप से इन
किसानों के दर्द का निवारण करती है। लगातार अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ बनी हुई हूँ भरतपुर से, मैं रिपोर्टर रीना। किसानों की बढ़ती परेशानियों ने कृषि क्षेत्र में संकट की तस्वीर उभर कर सामने ला दी है, जिससे बचाव के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।